दोस्तों नमस्कार, मैं प्रीति सैनी सिटी न्यूज सिढोरा में आपका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता जो कि विजय जैन जी। इनसे बातचीत करेंगे विधानसभा के चुनाव को लेकर, तो आप बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। हाँ जी सर, हमारे चैनल में आपका नमस्कार। नमस्कार मैडम। तो सर, जैसे विधानसभा के चुनाव हैं बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, तो उनको लेकर आपकी क्या तैयारियां चुनाव को लेकर चल रही है? मैडम, हमारी टीम जो है यमुनानगर में हल्के से दावेदारी कर रहा हूँ। जी जी जी। और हमारी जो टीम है वो दिन रात हर गांव, हर मोहल्ला, हर गली में वो हर बूथ पे मेहनत कर रही है और हमारा हर बूथ पे हमारी तैयारी है। हर बूथ पे हमारा बंदा है, हमने बूथ लेवल पे तैयारी कर रखी है। जी जी जी। और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, तो हम जरूर चुनाव जीतेंगे अगर हमें टिकट मिलती है। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर आपको टिकट मिलती है तो आप हर चुनाव को आप जीत जाओगे, तो आप क्या ग्राउंड लेकर आप चुनाव के लिए जनता में आप जा रहे हो? क्या मुद्दे को लेकर आप जा रहे हो? मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ पे जब ये सरकार 2014 में आई सत्ता में, जी जी, डबल इंजन की सरकार, इन्होंने सबसे बड़ा पहले कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष युवकों को देंगे और प्रति वर्ष हमें मिले 2 करोड़ बेरोजगार। और इन्होंने कहा कि 5 साल में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। और किसानों को 5 साल में क्या मिला मैडम? 3 काले कानून। और जब उनका विरोध किया गया, लाठियां भांजी गई और 750 किसानों को जान की शहादत देनी पड़ी। उस शहादत को आतंकवाद का नाम दिया गया। तो ये हमारे किसान भाइयों को मिला। तीसरा, इनकी सबसे बड़ी फेलियर जो रही है, हमारे हरियाणा की बेटियां ये कहते हैं कि हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। अभी हमारे सीएम साहब नैब सिंह सैनी जी अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि हम विनेश फोगाट जो हमारे हरियाणा की बेटी है, इस बेटी को हम 4 करोड़ रुपए देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये देंगे वो देंगे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ये बात कैसे भूल सकते हैं? यही विनेश फोगाट जब अपने हक के लिए जंतर मंत्र पर बैठी थी, उसमें हरियाणा की बेटियां थी मैडम, सारी हरियाणा के ही पहलवान थे। जी। और उन्होंने उनके ऊपर वहां पे सड़कों पे घसीटा गया, उनको ये कहा गया कि आपके 2-2 करोड़ के मेडल है, कहा गया। तो उस वक्त हमारे सीएम साहब कहाँ थे जो आज उनको मेडल देने की बात करते हैं? तो इन मुद्दों पे जाके हम मैडम जनता के बीच में जाएंगे, इनकी पोल खोलेंगे, इनसे हिसाब मांगेंगे और इनसे जवाब भी मांगेंगे। तो आपने भी हिसाब मांगने की बात कही है, तो विपक्ष तो ये कहता है कि कांग्रेस अपने 5 साल का जितना उन्होंने कार्य किया है, 5 वो कार्य ही बता दें हमें कि उन्होंने इतने अपने कार्यकाल में क्या विकास किया है। सबसे पहले तो कार्य किया है कांग्रेस पार्टी ने। हमारे जो प्रदेश के किसान हैं, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। 2014 से पहले जब प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, तो जब भी कोई फसल खराब होती थी, कोई बरसात में किसी प्राकृतिक आपदा से, तो मुआवजा जरूर मिलता था, उसकी गिरदौरी भी होती थी और उसका मुआवजा भी मिलता था। और आज के टाइम में इन्होंने 500 रुपए प्रत्येक किसान से इन्होंने लिए हैं फसल बीमा के नाम पे। और एक भी हरियाणा का किसान अगर ये बता दे कि मुझे मुआवजा मिला है, तो मैं नैब सिंह सैनी जी के आगे नतमस्तक होने को तैयार हूँ। इन्होंने कई हजार करोड़ रुपए 500 रुपए फसल बीमा के नाम पे पब्लिक का हजम कर लिया है। इनके सबसे बड़ा फेलियर। उसके बाद इन्होंने युवाओं को, हमारे जो प्रदेश के युवा हैं, अब इनको बारात निकालनी पड़ी। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारों की बारात। तो बेरोजगारों की बारात निकालने का क्या मतलब है? अब वो कह रहे हैं कि 60,000 नौकरियां देंगे और 4 संहिता लग गई, हम सारे पद भर देते। वो पद खाली किसने किए हैं? वो पद भी बीजेपी सरकार ने ही खाली किए हैं। तो इनकी नाकामियां बहुत है मैडम, जो हम लोकसभा विधानसभा चुनाव में पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे और उसके बूते पे चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। सर, आपने दावेदार हो और बताया आपने, तो उसमें जो विपक्ष का जो एमएलए है बीजेपी से, तो उसमें ऐसी क्या कमी रही है कि जो वो कार्यकाल उसके अपने कार्यकाल में वो काम नहीं करवा पाया? क्या ऐसी कमी रही है? क्या आपको दिखाई देता है उनके कार्यकाल में? मैडम, उन्होंने जो घनश्याम दास अरोड़ा जी जो मौजूदा विधायक हैं, जी उन्होंने अपनी कमी तो पब्लिक के आगे अपने आप ही रख दी, जनता के आगे। अब वो कह रहे हैं कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अगर उन्होंने कुछ काम किए होते तभी तो वो पब्लिक को कहते कि मैं अगला चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर उनकी नाकामियां हैं, जो पब्लिक से, किसी जनता से मिले नहीं, किसी का दुख दर्द नहीं समझा, किसी के दुख दर्द में नहीं गए, किसी कोई भी अपराधिक आपदा आई है, किसी ने भी उनके पास जाके कोई शिकायत की है, किसी अधिकारी की शिकायत की है, किसी की जब सुनवाई ही नहीं हुई, उन्होंने देखा है कि आप पब्लिक के बीच में जाएंगे तो पब्लिक जूते से मारेगी। जी। तो इसलिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया है। तो इनकी नाकामी तो अपने सामने आ रही है।
तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन अब है कि जैसे कि आप विधानसभा कांग्रेस से आप टिकट के दावेदार हो, अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैडम, मैं 22 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ, और अगले 22 साल के बाद भी अगर आप मुझे देखेंगे तो मुझे यहीं खड़े पाएंगे आप। मेरे दादा, मेरे फादर, मेरे परदादा, मेरे जो दादाजी थे लाला महंत राम जैन जी, जीवन पर्यंत जैन समाज के प्रधान रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में उनकी निष्ठा रही है जी। तो मैडम, हमारा परिवार कांग्रेसी परिवार है और हम कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे और पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे। तो सर विपक्ष के मुताबिक आप कांग्रेस को विधानसभा के चुनाव में कहां मानते हो? मैडम, विपक्ष ने जो विपक्ष में बैठे हैं और नायब सिंह सैनी जी सरकार वो सत्ता पक्ष में बैठी है। उन्होंने जो पब्लिक के साथ, जो हरियाणा की जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया है और उसका रुझान आप सड़कों पे देख रहे हैं। हमारे भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पदयात्रा निकाल रहे हैं 90 की 90 विधानसभा सीटों पे, और जो पब्लिक उनको हाथों पे उठा के लेके जा रही है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री हमारा बेटा, हरियाणा का बेटा उनको बता रही है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार जाने वाली है, बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि यमुनानगर विधानसभा से ही आप टिकट क्यों मांग रहे हो, और यमुनानगर के जो इतने साल से हम देख रहे हैं कि यमुनानगर से कांग्रेस का विधायक अब तक नहीं रहा है, तो इसमें आप क्या आपको लगता है? मैडम, यमुनानगर से मेरा आज का लगाव नहीं है। जी जी। यमुनानगर में मेरा परिवार, मेरा समाज जिस मात्रा में रहता है, जितनी भारी तादाद में है, तो यहाँ से तो मेरा भावनात्मक लगाव बचपन से ही रहा है। जी जी। और यहाँ पे यमुनानगर में पिछले 15 साल से हमारी पार्टी से टिकट वितरण में कुछ ना कुछ तो कमी रही है, जिस वजह से यहाँ पे हमारी पार्टी का प्रत्याशी हारता रहा है। तो अगर अब बनिया समाज को कभी भी प्रतिनिधित्व करने का मौका यमुनानगर में नहीं मिला, जी। और सबसे भारी तादाद में हमारी वोट बैंक है, जनसंख्या है हमारी यहाँ पे। अगर कांग्रेस पार्टी बनिया समाज से, जैन समाज से टिकट देती है हमें, तो मैं भारी मतों से जिताने का, पार्टी को ये सीट जिताने का वायदा करता हूं और गारंटी लेता हूं। तो सर जैसे कि यमुनानगर में अगर आप टिकट आपको मिल जाती है, आप विधायक बन जाते हो, तो आप यमुनानगर में क्या विकास कार्य करना चाहोगे? क्या ऐसी आपको कमी यमुनानगर में नजर आती है जो विपक्ष ने पूरी नहीं की है? तो आप अगर टिकट के दावेदार बन जाते हो तो उसके बाद आप क्या? सबसे पहले जो यमुनानगर में इस वक्त अपराध का जो ग्राफ बढ़ चुका है, जी जी, हमारा सबसे पहला कार्य होगा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन को टाइट करना और इस पर अपराध पे अंकुश लगाना। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई बार गोलीबारी हो चुकी है, जी जी, तो इस सब पे अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। उसके बाद यमुनानगर में सबसे बड़ा स्लम मैं मानता हूं कि ये यमुना का जो अवैध खनन है, इसके ऊपर अंकुश लगाएंगे। जी जी, और जो हमारे उद्योग है यहाँ पे, उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो भी सरकार से पॉलिसी की डिमांड होगी उद्योगों की, उस पॉलिसी को सरकार से बढ़वाएंगे और इन उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। क्योंकि यमुनानगर से पूरे हरियाणा का सबसे ज्यादा रेवेन्यू यमुनानगर देता है और इंडस्ट्री एरिया है, तो उस इंडस्ट्री को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनय जैन जी। तो इनसे हमने बातचीत करी है। ये टिकट के दावेदार यमुनानगर से, ये विधानसभा से ये टिकट के दावेदार भी हैं और ये उस टिकट पर ये जीत कर कांग्रेस की झोली में ये टिकट डालेंगे और अपने जो विकास कार्य इन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में ये क्या कराएंगे, वो भी सब जानकारी इन्होंने हमें दी थी। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। आप देख रहे थे प्रीति सैनी के साथ सिटी न्यूज़ सढौरा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।